एक और जहां आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब बीजेपी के इस ऐलान से मुस्लिम नेताओं को मिर्ची लगनी शुरू हो चुकी है। जब से पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान किया है कि लालकृष्ण आडवाणी को अब भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, पूरे देश में खुशी का माहौल बन गया था। लेकिन वहीं जमात-ए-इस्लामी हिंद के नेताओं ने इस बात पर नाराजगी जतानी शुरू कर दी। जमात के उपाध्यक्ष मालिक मोहसिन खान ने कहा कि मौजूदा सरकार से इसी तरह की उम्मीद थी कि वहां बाबरी मस्जिद गिराने वालों को इनाम देगी। मुस्लिम पक्ष को इस बात की ऐसी मिर्ची लग रखी है कि अब उन्होंने सीधा ही लालकृष्ण आडवाणी और सत्ता पक्ष पर तंज कसना शुरू कर दिया है। 6 दिसंबर 1992 की हुई घटना को भुलाए नहीं भूला जा सकता है। बाबरी ढांचा जिस तरह से ध्वस्त किया गया था, उसके बाद से ही मुस्लिम कट्टरपंथ इस बात पर भड़का रहता है और हर बार ही निशाना सत्ता पक्ष बीजेपी पर साधता रहता है। अब एक बार फिर यह मामला गर्मा चुका है। अब मुस्लिम नेताओं ने 1992 में हुई यह घटना को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर सवाल कर डाला है, या कहें कि सवाल लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित करने वाले भारत रत्न पुरस्कार पर कर दिया है। बता दें कि साल 1992 में अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था, या कहें कि बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दिया गया था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं समेत कार सेवा के लिए उमड़ी सैकड़ों की भीड़ ने इस मामले, यानी क्या कहें कि इस बाबरी ढांचे को ध्वस्त करने में इनका नाम शामिल हुआ था। कारण क्योंकि वहां एक मंदिर बनाने की मांग उठ रखी थी। इस मामले में बीजेपी के कई नेताओं के नाम शामिल हुए थे, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम शामिल था। हालांकि बाद में सुनवाई के दौरान 17 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 32 आरोपियों को साल 2020 में कोर्ट ने बरी कर दिया था। कट्टरपंथियों को मिर्ची तब लगी जब अदालत ने अपने सुनाए इस फैसले में कहा कि बाबरी को ध्वस्त करना एक साजिश नहीं थी, बल्कि एक अचानक हुई घटना थी। लालकृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन को धार देने वाले एक प्रमुख नेता थे। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान राम मंदिर आंदोलन के लिए उनके किए गए अथक प्रयास और त्याग का सम्मान माना जा रहा है। लेकिन जमात के नेताओं को इतनी मिर्ची लग रखी है कि उन्होंने ज्ञानवापी के मुद्दे पर भी अपना अब बयान दे डाला है और सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधने के लिए उन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष ने अपने बयान में कहा, अब कोर्ट पर से भी विश्वास टूट रहा है। अजीब बात यह हो रही है कि कोर्ट यह भी देख रहा है कि भीड़ किस तरफ ज्यादा है, उसी तरफ फैसले सुना रहा है। हमारे देश में लोकतंत्र है, इसमें हम सब मिलकर सरकार चुनते हैं। इसके बाद देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अहम इंतजाम करना सरकार की अहम जिम्मेदारी है। सरकार देश के धार्मिक स्थलों और संस्थानों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। अब सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी लोग मिलकर सरकार को याद दिलाएंगे कि कानून के मुताबिक काम करना उनकी जिम्मेदारी है। बहरहाल अब जिस तरह से मुस्लिम नेताओं को बाबरी ढांचे से इतनी दिक्कत हो रखी है, लालकृष्ण आडवाणी के भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी मिर्ची लग रखी है और तरह तरह की टिप्पणियां दी जा रही हैं। ये मुद्दा कई सवाल पैदा करता है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से मुस्लिम नेताओं ने लालकृष्ण आडवाणी के भारत रत्न पुरस्कार मिलने पर या उनके भारत रत्न पुरस्कार से उनके सम्मानित होने पर अपनी टिप्पणियां दी हैं, इस पर अब आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।